शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी हो जाए, कोई भी रोग हो जाए, मानव शरीर में जितनी प्रकार की बीमारियां होती हैं वो सभी प्रकार की बीमारियों का किसी डॉक्टर से किसी औषधि का कोई उपयोग न किया जाए तब भी जो है उसका इलाज प्राकृतिक ढंग से किया जा सकता है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जब अधिक होती है तो शरीर स्वयं हर प्रकार की बीमारी से लड़ लेता है। जब शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो शरीर किसी न किसी मर्ज का शिकार हो जाता है। तो तुलसी एक ऐसा प्रकृति का वरदान है कि तुलसी का सेवन नियमित रूप से करने वालों के शरीर में एंटीऑक्सीडेंट बढ़ता है। एंटीऑक्सीडेंट शरीर में जितना अधिक होगा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी अधिक होगी। शरीर में एंटीऑक्सीडेंट जब कम हो जाता है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है। तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हम अपने शरीर में एंटीऑक्सीडेंट को कैसे बढ़ाएं। तो खान पान से जब एंटीऑक्सीडेंट नहीं बढ़ता है और आजकल जो फास्ट फूड वगैरह लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा घटती जा रही है। तो तुलसी एक ऐसा उपाय है और तुलसी का सेवन कैसे करना है ये भी मैं बता रहा हूँ। ये 10 पत्ती तुलसी हमने लिया है। इस 10 पत्ती तुलसी को एक बर्तन में पानी भर के एक एक पत्ती को खूब अच्छी तरह धो लें, जिससे इसमें जितना धूल गर्दा है वो निकल जाए और इस खरल में डालते जाएं। 10 पत्ती तुलसी को सुबह फ्रेश होने के बाद खाली पेट इसको लेना है। सुबह अगर चाय पीने की आदत है, पान तंबाकू खाकर फ्रेश होने की आदत है तो न चाय पीना है न पान तंबाकू खाना है। सुबह एक गिलास सादा पानी पी के खाली पेट फ्रेश होके आएँ और इसी तरह से 10 पत्ती तुलसी को धो लें। 10 पत्ती तुलसी को धोने के बाद इसको पीसकर सेवन करना है। फिर आधे घंटे तक न कुछ खाना है न कुछ पीना है और ये प्रक्रिया रोज़ करने से किसी भी प्रकार की बीमारी हो, बहुत सारे लोगों के शरीर में गांठें निकल आती हैं, चेहरे पे, माथे पर, शरीर में किसी भी प्रकार की गांठ हो जिसको लोग कैंसर कहते हैं। तो किसी के बारे में अगर ये जानकारी मिल जाए कि इसको कैंसर हुआ है, ख़ास तौर से ब्लड कैंसर, मेडिकल साइंस के पास अभी ऐसा कोई उपाय नहीं हुआ है कि जो कैंसर को जड़ से साफ कर सके। बहुत बिरले लोग होते हैं जो कैंसर जैसी बीमारी से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन तुलसी एक ऐसा उपाय है जिससे कैंसर से मुक्त हुआ जा सकता है और बहुत कम समय में, बिना किसी दवा के, बिना किसी औषधि के तुलसी का रोज़ सेवन करने की आदत डालें। दूसरी चीज़, तुलसी का सेवन कैसे करना है ये बहुत लोगों को पता नहीं है। तो क्योंकि जो परंपरागत ज्ञान था वो विलुप्त हो गया, तो जो हमारे परिवार के बुजुर्ग जो बड़े थे वो भूल गए, उनको ज्ञान नहीं था तो वो आगे आने वाली पीढ़ियों को भी बता नहीं पाते। तुलसी का सेवन बहुत लोग चाय में करते हैं, लेकिन जिस चाय में दूध मिलाया गया है उसमें तुलसी को नहीं डालना चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ, ये 10 पत्ती तुलसी लिया और 1 चम्मच पानी डाला। चम्मच अगर हम गिलास से सीधे इसमें डाल देंगे तो हो सकता है 1 चम्मच से ज़्यादा पानी चला जाए। तो इसको सिर्फ पानी डालना है गीला करने के लिए और 10 पत्ती तुलसी को पीसना है और इतना पीसना है कि ये तुलसी के कोई कण इसमें मौजूद न रहे, ये पूरा लिक्विड बन जाए।
और ये प्रक्रिया करने में अधिक से अधिक 1 मिनट या 2 मिनट का समय लगेगा। अगर अपने लिए 1 मिनट या 2 मिनट का समय आदमी प्रतिदिन निकाल सके तो वो आजीवन निरोगी रहेगा। और नहीं तो इस समाज में ऐसे भी डॉक्टर हैं जो डॉक्टर किसी से ये नहीं कहते कि मुझे इस प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ दवा काटते हैं, पर्चा देते हैं, आप खाते रहिए दवा और धीरे धीरे अपनी मौत की तरफ बढ़ते रहिए। अब ये तुलसी आधी पीसी है और अभी इसमें तुलसी के बड़े कण दिखाई दे रहे हैं। ये पीने योग्य नहीं है। तुलसी को दांत से चबाकर नहीं खाया जाता है क्योंकि तुलसी में पारा होता है। तो जो लोग तुलसी को दांत से चबाकर खाते हैं उनके दांत में मसूड़ों के बीच में कहीं तुलसी के कण फंस जाते हैं, जिससे कि मसूड़े ढीले हो जाते हैं और धीरे धीरे दांत झड़ जाते हैं। बहुत पुरानिया लोग जो तुलसी में रोज़ जल चढ़ाते थे, रोज़ तुलसी को प्रसाद समझकर 2 पत्ती खाते थे, उनके मुंह में कोई दांत नहीं मौजूद होगा। उनसे पूछने पर वो बताएंगे कि हाँ, मैं तुलसी में जल चढ़ाता था और 2 पत्ती तुलसी प्रसाद समझ के खाता था, जिससे उनके सारे दांत झड़ गए। लेकिन जो परंपरागत ज्ञान था वो ज्ञान विलुप्त हो गया, तो उनको उस बात की जानकारी नहीं है कि हमको तुलसी का सेवन दांत से चबा कर नहीं करना है। बहुत सारे खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं, किसी कारण से उसमें तुलसी अगर डाल दी जाती है तो उसमें बैक्टीरिया का प्रभाव नहीं होता, लेकिन उस खाद्य पदार्थ को खाने से पहले तुलसी की पत्ती को निकाल देना चाहिए, किनारे कर देना चाहिए। ये तुलसी पीस उठी, अब इसको इस तरह से एक कप में निकाल लें। जिस बर्तन में तुलसी पीसी गई उसमें 1 चम्मच पानी और डाल के इसको पूरा इसी में कप में निकाल लें। पीने के ये कप में 2 चम्मच पानी में 10 पत्ती तुलसी पीसा और सुबह फ्रेश होने के बाद खाली पेट न चाय पीना है, न पान तंबाकू खाना है, न कुछ और खाना है। खाली पेट इस 10 पत्ती तुलसी के रस को पी लें। पानी की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा पानी शरीर में नहीं जाना है। अब पीने के बाद हमारे मुंह में तुलसी के कुछ कण लगे हैं जो हमारे दांतों के लिए नुकसानदायक है। अब इनको अगर हम पानी के साथ अंदर ले लेंगे तो पानी के साथ हमारे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा पानी तुलसी के साथ चला जाएगा। तो हमको मुंह में कुल्ला करके पानी को बाहर थूक देना है। अब जिनको ज्ञान नहीं है वो तुलसी का सेवन करने के बाद अपना मुंह नहीं धोते हैं। मुंह न धोने के कारण तुलसी का सेवन करने से जो थोड़ा बहुत लाभ शरीर को मिला, लेकिन दांतों में लगे रहने के कारण दांतों को बहुत नुकसान पहुंचता है। अब तुलसी का सेवन करने के बाद कम से कम घड़ी देख के आधे घंटे पौन घंटे ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। ये आदत अगर जिन लोगों की बनी रहेगी वो जीवन बीत जाएगा, उनका सारा जीवन निरोगी रहेगा।
तो अपने आप को स्वस्थ रखें। और कोई भी मरीज किसी भी कंडीशन में हो, किसी को बहुत खतरनाक घाव हो गए हो, शरीर में न सूख रहे हो, बड़े बड़े फोड़े फुंसी हो गए हो, किसी को आसानी पीड़ा हो, किसी के शरीर में कैंसर हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, कोई भी बीमारी हो, मानव शरीर में जितनी बीमारियों को आप गिन सकते हैं उन सभी बीमारियों को गिन लीजिए, लिख लीजिए। उनका सिर्फ एक इलाज है, तुलसी की पत्ती। और इसके साथ साथ अपने खान पान पर भी ध्यान रखें, थोड़ा व्यायाम करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को फिट रखें। और जो नकारात्मक विचार हैं अपने शरीर में, अपने मस्तिष्क में नकारात्मक विचार न रखें, ये भी जो है शरीर में एक प्रकार का दोष उत्पन्न करता है। थैंक यू।